Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss some questions from the sample papers, right? तो बहुत सारे students बोल रहे थे कि मैम let's discuss some questions from different sample papers. So here we are, right? So let's discuss some questions which I think is important. ठीक है, तो मिस्टर रौनक विड्रॉ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, कैलकुलेट हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6%। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं बताया है, ठीक है, कि वो बिगिनिंग ऑफ मंथ में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है या मिडिल में निकाल रहा है, नथिंग इज मैंशनड हियर। तो जब भी मेंशन नहीं होगा तो आप टाइम पीरियड को इग्नोर करोगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हमें इस रेट के पीछे पर एनम वर्ड नहीं दिखेगा तो हम टाइम पीरियड को इग्नोर करते हैं। और ये चीज़ स्पेसिफिकली आपकी बुक में एक नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉलम में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 का 6% जो है वो निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही अब हम यहाँ पे भी करेंगे। हम इसको सिंपली 2000 का 6% जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, एंड 2000 का 6% आप करोगे तो 120 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना हमें अपना लॉजिक यूज़ करना है। देखो, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, इट मीन्स जो हमने पहले अपनी पार्टनरशिप की एक एग्रीमेंट हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो खत्म हुई है ना स्टूडेंट्स, वो चेंज होने वाली है। तो इससे आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। बस ये फ़र्क आ जाएगा कि हम जो एग्रीमेंट है उसे चेंज कर देंगे और न्यू एग्रीमेंट से वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगी, बट जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व होगी। राइट? ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 डिस्कस करा, 2 डिस्कस करा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर में से। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं नहीं आते, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम उस चीज़ में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक नया पार्टनर गुडविल में क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो देखो वो क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं ना वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तभी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है। राइट? तो जब वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ थी जो कि पहले 2 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, बट अब एक जब नया पार्टनर आया तो उन लोगों ने क्या किया, अब उसको चेंज किया और उसको 3 पार्ट्स में अब डिवाइड करना जो है वो शुरू कर दिया। किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से वो 3 पार्ट में हो गया। तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो उनके सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए नए पार्टनर को भी गुडविल में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो भी उस फर्म ने गुडविल कमाई है वो उन ओल्ड पार्टनर्स के वर्क के थ्रू ही तो कमाई है। तो अब ये तो है नहीं कि भाई ठीक है तुम आ जाओ, तुमने पहले तो कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया नहीं और अब भी फ्री में आ जाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा। यू हैव टू कंपनसेट, राइट? तो इसीलिए करना पड़ता है। अब देखो, एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम क्यों करते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनरशिप की, वो मैंडेटरी क्यों है। देखो स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब हर बार एसेट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ कम या कुछ ना कुछ बढ़ रही होती है। ठीक है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्स्ड एसेट पड़ा है, कुछ भी। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, मतलब पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज होना। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। तो वो ज़रूरी इसलिए होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर वो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उससे अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दें, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसलिए जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनरशिप की तो हम रीवैल्यूएशन एसेट्स की ज़रूर करते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी प्रॉफिट्स और लॉसेस 5:3 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। जब सी का एडमिशन हुआ तो वो इतनी कैश लाया, इतना गुडविल लेके आया। ठीक है, मतलब इतने पैसे ले आया, इतना गुडविल के लिए लेके आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी आपको बता दिया है। वो कह रहे हैं सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बता दो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। देखिए आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। क्लियर है? तो ओल्ड रेशियो 5/8 हो गई ए की और न्यू रेशियो 7/16 हो गई। आपने इसमें एलसीएम लिया तो 16 आ गया। अब 8 को 16 बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 10 बन जाएगा। 10 - 7 गिव्स यू 3/16। सिमिलरली हम बी के केस में गए तो 3/8 उसकी ओल्ड रेशियो थी और न्यू रेशियो 5/16 थी। एलसीएम 16 आ गया। 8 को 16 बनाने के लिए 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 बन गया, माइनस में 5 आया तो 1/16 आ गया। जब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम सिंपली न्यूमरेटर को अपना आंसर बना लेते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर 3:1 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए नेक्स्ट में बोला है कि ना कुछ तो है जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप फॉर्म के, बट आप बताओ एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट मुझे ना इसमें से एटलीस्ट 2% ठीक है, मतलब देखो पार्टनरशिप तो ऑब्वियस ही बात है, 1% में तो होगी नहीं, तो 2% की तो ज़रूरत है ही है। एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? क्या हम लोगों ने कहीं पे देखा है कि ज़रूरी हो कि पार्टनर्स में इक्वल रेशियो होना चाहिए? भाई इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही 5:3 था, तो ये है रॉन्ग। ये है जो कि मैंडेटरी पार्ट नहीं है, एसेंशियल नहीं। एसेंशियल मतलब स्टूडेंट जो होना ही होना चाहिए, तो ये ना मैंडेटरी नहीं है कि इक्वल शेयर हो। शेयर कुछ भी हो सकता है, देखो वो ये नहीं कह रहे कि इक्वल शेयर नहीं हो सकते, इक्वल शेयर हो सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं। अगर पार्टनर्स चाहें तो वो इक्वल शेयर भी रख सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि बी और पी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करने की जो रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने एल को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो जब एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे जो बिल्डिंग है स्टूडेंट वो 20,000 से बड़ी हुई थी उसकी वैल्यू, और हमें दिखा कि जो मशीनरी है, ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू ओवर वैल्यू मतलब कि जितनी थी ना उससे 4,000 ज़्यादा दिखाई हुई थी। वो कह रहे हैं एक तो आप हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ, और उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पार्टनर्स में शेयर क्या होगा वो बताओ। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती अगर कोई बच्चा करेगा तो वो ये करेगा कि वो ना क्या करेगा, ये एल का शेयर लेगा 1/4, और इससे ना पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेगा, और उससे फिर ये तीनों पार्टनर्स में बी, पी और एल में जो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और ये करते ही उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सिंपली मैंने देखा कि मुझे क्वेश्चन में ये दिख रहा था कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही थी तो वो बढ़ेगी, और ओवर वैल्यू हो रखी थी जहाँ पे तो वो कम होगी, राइट। तो इससे जो हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट है वो 16,000 का आएगा। मैं आपको पूरा अकाउंट प्रिपेयर करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने बस मेन सिंपल बताया जो कि हम अपनी 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो 20,000 से बढ़ानी चाहिए थी, 4,000 से कम करनी चाहिए थी, तो अल्टीमेटली 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पार्टनर्स का जो शेयर है वो मैं 3:5 के रेशियो में निकालूंगी, जो कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। तो ये प्रॉफिट का बी को इतना मिल गया और पी को इतना मिल गया। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट वैसे जो ये क्वेश्चन है 8, इसमें बोला गया है कि कौन सा अकाउंट है जिसको हम यूजुअली कंसिडर करते हैं प्रॉफिट को देखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए डिजीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर गया है उसकी डेथ तक, ठीक है। मतलब कि कोई पार्टनर अगर जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो जब तक उसकी डेथ हुई, जब तक तो वो फॉर्म में था तब तक उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो उसको कौन सा अकाउंट लिया जाता है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिया जाता है। बस एक पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लेने में बस एक कंडीशन इतनी सी ये होती है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो हम ना कई बार थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही बच्चे करते हैं, एंड इट्स नॉट दैट थिंग कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है इतनी बड़ी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की जो कंपनी होती है ना वो प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ना शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स इशू करती है, और पब्लिक को नहीं करती है। तो कि कई बार हमें कोई चीज़ का मतलब नहीं पता होता पर हम उसका नाम पढ़ के ना समझ जाते हैं कि वहाँ क्या आंसर आएगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही समझ आ रहा है कि प्राइवेटली कुछ शेयर्स को इशू करना, अलॉट करना कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और पब्लिक को इन जनरल ना देना। क्लियर है ये चीज़? अब नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि 2 अल्टरनेटिव कंपनी के पास क्या होते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। तो ये सब बच्चों को आंसर पता है, ठीक है ना, कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, मान लो कंपनी ने जो एप्लीकेशन है वो 2,000 शेयर पे मंगवाई बट आ गई 6,000 शेयर में, तो उस केस में 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास। या तो जितना भी आ गया वो सारा का सारा क्या कर दो, रिफंड कर दो, रिजेक्ट कर दो, या दूसरा क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट कर लो। यही 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? अब आपको देखो स्टूडेंट इसमें हमें कई बार काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, पर इसमें इतनी सी चीज़ समझो, वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कितना वो कम से कम अमाउंट है जिसपे शेयर्स को हमें रीइश्यू करना है, उससे कम पे नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़? तो देखो वो फोरफीट कर रहे हैं। फोरफीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस लिमिटेड फोरफीट कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं पे किया, 30 रुपये की फर्स्ट कॉल और 10 रुपये की फाइनल कॉल, मतलब 40 रुपये की नॉन पेमेंट हुई है ना, टोटल 40 रुपीज़ की। तो स्टूडेंट हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो मिनिमम प्राइस है कैन नॉट बी लेस देन उस अमाउंट से जो कि अमाउंट फोरफिटेड शेयर पे नहीं किया गया है। तो फोरफिटेड शेयर पे क्या अमाउंट पे नहीं किया गया? 40 रुपये। तो ये वो मिनिमम अमाउंट है जिस पे हमें शेयर को रीइश्यू करना ही करना पड़ेगा, इससे बिलो हम नहीं जा सकते।
ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फोरफिटेड शेयर पे जो नॉन पेमेंट होती है, जो पे नहीं किया गया होता, वो अमाउंट वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पे हमें शेयर्स को रीइश्यू करना होता है। फिर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, अ कंपनी फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, दीज वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। ठीक है, तो हमें रीइश्यू और फोरफिचर की यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। तो रिसेंटली अभी हमने चैप्टर किया है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, फोरफिचर की हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको फोरफिचर की एंट्री पास करनी है, तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि कॉल्ड अप होता है। तो हमें नहीं पता, हम इतना एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली गई हैं, तो 200 शेयर पे 10 रुपये मतलब 2000 रुपये पूरे के पूरे मंगवा लिए हैं आपने। ठीक है, शेयर फोरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है स्टूडेंट, जो कि पे हो चुका होता है, जो कि हमें रिसीव हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि 5 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स 5 रुपये रिसीव हो गए हैं। तो ये आ गई हमारे पास एंट्रीज। ठीक है, आगे गए, अब हमने क्या किया, उन शेयर्स को रीइश्यू किया 8 रुपये पे। अब यहाँ पे तो हमारे पास 10 ही आने चाहिए, ये वाले है ना, कि 200 इंटू में 10। तो अगर 8 रुपये स्टूडेंट बैंक में आ रहे हैं, तो बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर है 2 रुपये की, वो डेबिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स आप जो शेयर को रीइश्यू कर रहे हो वो डिस्काउंट पे कर रहे हो। क्लियर है ये चीज़। अब हमें क्या बोला, जितने शेयर फोरफिट हुए वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए हैं। तो इट मीन्स कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमें यूनिटरी मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इस अमाउंट में से डिस्काउंट आप हटा दोगे, तो 600 रुपये का अमाउंट आपका सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए 20th क्वेश्चन में क्या बोला है, MM लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट, ओके, of 200 crores divided into equity shares of 100 each. The subscribed and called up capital of the company is 10 lakh. The company decided to help the unemployed youth of the Naxal affected areas of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha by opening 100 skill development centers. देखो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि MM लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल है 200 करोड़ का, जिसमें इक्विटी शेयर्स है 100 ईच के। सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल इतना आपको बताया गया है। कंपनी ने ये सोचा है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कौन से एरियाज़ के, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के। ठीक है, 100 हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलेंगे। तो कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि वो फ्री मेडिकल सर्विसेज देंगे विलेजर्स को इनके स्टेट के, वहाँ पे हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे। भाई फ्री में तो नहीं हो रहा, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वो पैसे देने के बजाय हम 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और जो शेयर्स थे वो फुली सब्सक्राइब हो गए, पेड हो गए। तो अब आपको इसका शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमने नोट्स टू अकाउंट देखा, तो ऑथराइज कैपिटल वो भी हमें बताया गया था, इशूड कैपिटल वो भी हमें बता दिया था, और सब्सक्राइब भी पूरा हुआ है वो भी उन्होंने हमें बता दिया। बस ये जितना भी आया है आप लोगों के पास सब्सक्राइब कैपिटल, उसको आपने सिंपली अपना बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो कितना ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए 21 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। 21 क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं कि हमने मोहन और सोहन ने स्पोर्ट्स का एक बिज़नेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2016 को। उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या थी, मोहन ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया था और सोहन ने 60,000 कंट्रीब्यूट किया था। 1 जनवरी को मोहन ने 10,000 का लोन दिया और सोहन 20,000 का एडिशनल कैपिटल लेके आया। फिर स्टूडेंट वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट इतना हुआ पर पार्टनरशिप डीड कोई नहीं थी। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, हमें पता है पहली चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को देता है तो उसको 6% के हिसाब से उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली शेयर होंगे। ये तीनों चीज़ें हमें पता है इन केस अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो। अब मोहन और सोहन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उन्हें ना, मोहन सोच रहा है कि ना उसे 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि उसने लोन दिया है, और सोहन सोच रहा है मैं एडिशनल कैपिटल लाया हूँ, मुझे भी 10% का मिल जाएगा। तो वो दोनों गलत हैं। मोहन को इंटरेस्ट तो मिलेगा बट 6% का मिलेगा, और सोहन को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुनने में तो बड़ा इजी लगा, गलती हम पता क्या कर देते हैं, हम ना सिर्फ ये करते हैं 1 लाख का 6/100 जो लिखा है ना वहाँ पे 1 जनवरी, फरवरी और मार्च 3 ही महीने का तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी 150 का अमाउंट आएगा, वरना सीधा सीधा 600 का अमाउंट आ जाएगा और कंपनी लॉस में चली जाएगी। ठीक है ना, और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 3 ही महीने के हिसाब से इंटरेस्ट होगा। तो देखो वो बोल रहे थे 15,200 का प्रॉफिट हुआ है, इस 15,200 में से 150 हटा दो जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म को देना पड़ेगा, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना होता है। बाकी का जो बचेगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो देखिए वही चीज़ आप स्टूडेंट्स करोगे, 15,200 में से 150 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपने हटा दिया, बाकी का जो अमाउंट बचा उसको हमने पार्टनर्स में इक्वली शेयर कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% के हिसाब से ही दिया जाएगा। ऐसे ही देखें 26 क्वेश्चन में क्या बोला है कि LXL लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये हो गया, 1 रुपये का प्रीमियम हो गया। 4 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, देखो 10 में से 4 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए तो 6 बचे अलॉटमेंट पे और 1 रुपये का प्रीमियम होगा, तो कि वो बोल रहे हैं इस बैलेंस में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो टोटल 7 रुपये जो हैं वो आपने अलॉटमेंट पे मंगवा लिए। हमने एप्लीकेशन से इनवाइट तो 18,000 शेयर के लिए ही करी थी, बट रिसीव कितने के लिए हो गई, 27,000 के लिए हो गई, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। अब देखो वो ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे जितना भी एक्सेस हुआ है उसको कहाँ ले जाओ, अलॉटमेंट पे ले जाओ। ठीक है, हम उसको अलॉटमेंट पे लेके जा रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं जीतू एक शेयर होल्डर था जिसको 900 शेयर अलॉट करे गए थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं कि अगर कोई एक ऐसी इंस्टॉलमेंट उस शेयर होल्डर ने पे ना करी हो जिसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करने के लिए बोला हो, तो हमें उसकी अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर चाहिए होते हैं। तो इस केस में मुझे जीतू के अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर चाहिए। ठीक है, तो हम वही करेंगे। उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया, बाद में रीशू भी कर दिया 8 रुपये पे। तो 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये पे रीशू किया, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया है। और जितने शेयर फोरफिट हुए वो सारे के सारे रीशू हो गए हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे यूनिटरी तो मेथड लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैंने आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे करके दिखाई हैं, बस ध्यान से समझना है इसे। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है स्टूडेंट। देखो एप्लीकेशन में तो 27,000 शेयर पे 4 रुपये रिसीव हो गए ना आप लोगों के पास, तो वो चीज़ आपने मेंशन कर दी। देखो ये अमाउंट और अकाउंट तो यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया, बट शेयर कैपिटल में तो वो अमाउंट आएगा जो कि वो लोग मंगवाना चाहते थे। तो वो लोग कह रहे थे हमें तो 18,000 पे 4 रुपये चाहिए थे, है ना, इतने गए, तो बाकी का जितना भी एक्सेस हुआ उसको आप अलॉटमेंट पे ले गए। समझ आ गया, आगे गए। अब अलॉटमेंट को ड्यू करो। हम ये कह रहे हैं कि अब हम जो भी एंट्रीज करेंगे, एक तो वो हम 18,000 शेयर को लेके करेंगे। 18,000 शेयर में टोटल 7 रुपये तो हैं अलॉटमेंट पे, पर उसमें से सिर्फ 6 रुपये ही हैं जो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और बाकी का जो 1 रुपीज़ है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये चीज़ भी हमें बहुत ही अच्छे से पता है। अब बात आती है कि बैंक में कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए स्टूडेंट हम वर्किंग नोट पे जाएंगे। अब तो हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि आई थिंक अब आपको इसमें कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मेरे को जो है क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स उस पर्सन के बताए गए हैं कि अलॉटेड शेयर है 900, बट मुझे तो अप्लाइड भी चाहिए। अब मैं अप्लाइड कैसे निकालूं, मैम उसी फॉर्मूले से निकालूं ना जो हम अपने बुक वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो हम वही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं, जो कि क्या होता था, ऊपर में कौन से शेयर आ जाएंगे जो कि अप्लाई किए गए हैं, जो कि हैं 27,000, नीचे में भी अलॉटेड और ये भी अलॉटेड। देन मैंने सिंपल इसकी कटिंग करी तो 1350 शेयर आ गए। अब मैं ये कह रही हूँ उस शेयर होल्डर ने हमें 1350 पे 4 रुपीज़ पे इतना पैसा दे दिया, पर देना 900 शेयर पे ही चाहिए था, तो ये हो गया एक्सेस जिसको हम अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे। अलॉटमेंट पे उसके इतने पैसे बन रहे हैं 900 शेयर पे 7 रुपये, और इतना एक्सेस ऑलरेडी है ही है। तो उन दोनों को आपस में एडजस्ट करके मुझे पता लगा कि ये वो एरर है जो कि अभी भी बच गया है, और सिर्फ यही निकालने के लिए मैंने ये पूरा वर्किंग नोट बनाया। तो फोरफिटेड अमाउंट भी आ गया और एरर भी आ गया, है ना। अब हमें ये चीज़ें दोनों दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी, 1,26,000 रुपये में से 36,000 तो मैं ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम जो है अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के टाइम पे शो कर चुकी हूँ, दोबारा शो नहीं करूँगी। और ये है वो एरर जो कि मैंने अभी वर्किंग नोट से निकाला। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट है जो मेरा शेयर अलॉटमेंट का बैंक में चला गया। अब मैंने उन शेयर्स को फोरफिट करा। फोरफिट करते टाइम शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, जो कि आप मंगवा चुके हो। तो स्टूडेंट्स हम सारी की सारी इंस्टॉलमेंट मंगवा चुके हैं, मतलब 900 शेयर पे 10 रुपये आप मंगवा चुके हो। अब आपने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों मेंशन किया है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर तो पे हो गया है तो फिर वो दोनों तरफ ही नहीं आएगा, बट अगर वो पे नहीं हुआ है तो फिर वो दोनों तरफ आता है। तो इस केस में पे नहीं हुआ है तो 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप डेबिट साइड में शो करोगे। शेयर पे फोर फीचर हम लोगों ने निकाल लिया वर्किंग नोट में, अलॉटमेंट का एरर वर्किंग नोट में निकाल लिया। सिंपली आप देख सकते हो कि आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड भी यहाँ पे क्या हो रही है, मैच हो रही है। आगे गए तो अब हमने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया। रीइशू करते टाइम वो बोल रहे हैं आपने 8 रुपये पे रीइशू किया, बैंक में तो इतने आ गए, बट शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट 10 के 10 रुपये जाने चाहिए थे। तो जो बैलेंस बच रहा है 2 रुपये का वो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा। इट मीन्स हमने जो शेयर रीइशू करे हैं डिस्काउंट पे रीइशू करे हैं।
क्लियर है। और सिंपली स्टूडेंट्स 5400 में से 1800 हटा के जो बचा वो आप लोगों का कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।